हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग अ टाइगर इन द जू पोएम रिटन बाय लेस्ली नॉरिस स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि इस पोएम में क्या कहा गया है। सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखिए। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट, सबसे पहले देखिए ये कह रहा है दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या? कंपेयर करना। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या हुआ? कंपेयर करना। अ टाइगर इन द जू, अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन द नेचुरल हैबिटेट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब हुआ कि एक टाइगर जो जू में है, यानी कि वो कैद में है ना। और नेचुरल हैबिटेट का मतलब क्या हुआ? जो प्राकृतिक आवास में है, यानी कि वो फॉरेस्ट में है। यानी कि नेचुरल हैबिटेट का मतलब उनके लिए फॉरेस्ट होता है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू जंगल। सबसे पहले स्टार्ट होता है पोएम। पोएम कहाँ से स्टार्ट हो रही है? जू से चलती है और पहुंचती है जंगल तक, और फिर बैक जो है वापस आती है जू में, है ना। और इसमें जो है कंपेयर किया गया है कि उसकी सिचुएशन कैसी है। विद द हेल्प ऑफ द लाइन्स हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं कि पोएट क्या हमें मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। तो देखिए, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप। ही, एक्चुअली ये जो ही है ना, अमूमन हम लोग इसको किसके लिए यूज करते हैं? ह्यूमन बींग्स के लिए, है ना, या तो समटाइम्स फॉर गॉड, है ना। लेकिन यहाँ पे टाइगर के लिए यूज किया गया ही को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसको पर्सोनिफाई कर दिया गया है। यानी कि यहाँ पे हमारे लिए एक लिटरेरी डिवाइस बनेगी, है ना। फिगर ऑफ स्पीच बनने वाला है। कौन सा? पर्सोनिफिकेशन। क्या बनेगा? पर्सोनिफिकेशन। जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग्स को या एनिमल्स को, है ना, आप एक ह्यूमन बींग्स बनाने की कोशिश कर देते हैं तो उसमें पर्सोनिफिकेशन आ जाती है। पर्सोनिफिकेशन, है ना। तो चलिए जी, तो ये हमारा पहला पोएटिक डिवाइस है। इससे आप फिगर ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं, मिल चुका है। ही स्टॉक्स इन विविड स्ट्राइप्स। अब स्टॉक्स का मतलब क्या होता है? स्टॉक्स का मतलब होता है स्लोली मूव करना, है ना, धीरे धीरे चलना। स्लो मूविंग, है ना, स्लो मूविंग। स्लो मूविंग कहाँ कर रहा है? ही स्टॉक्स इन विविड स्ट्राइप्स। विविड, विविड का मतलब क्या होता है? ब्राइट, चमकीला, है ना। विविड का मतलब होता है ब्राइट, और स्ट्राइप्स का मतलब आपने देखा है टाइगर को? देखा कभी आपने? जरूर देखा होगा आपने। आप देखिए उसकी बॉडी पे ना, मतलब जिस प्रकार से वो धारियां बनी होती है ना, वो चमकीली होती है। मतलब एक दूसरे से वो साफ सुथरा नजर आएगा आपको, देख के आपको पता चल जाएगा कि अलग अलग रंग है इसमें, है ना। कहते हैं ही स्टॉक्स इन विविड स्ट्राइप्स। वह जो है अपने विविध रंगों के साथ द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज के, धीरे धीरे चल रहा है। कहाँ पर? अपने पिंजड़े के अंदर। केज का मतलब होता है पिंजड़ा, है ना। और ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। अच्छा, यहाँ पर पैड्स का मतलब क्या हुआ? उसका पॉ, जिसे उसके पैर जो होते हैं ना, उसको कहते हैं पैड्स, है ना। वेलवेट क्वाइट, इसको कंपेयर किया है वेलवेट। आपको पता है वेलवेट को मखमल बोलते हैं। मतलब उसका ये कंपेयर किया गया है कि उसका पैर जो है बिल्कुल वेलवेट की तरह है, और चुपचाप वो चला जा रहा है अपने किसमें? जू के अंदर, जो उसका कंक्रीट सेल बना हुआ है उसके अंदर। इन हिज क्वाइट रेज। रेज का मतलब यहाँ पर गुस्सा है। मतलब गुस्सा में वह जो है अपने सेल में चल रहा है। तो देखिए, ही स्टॉक्स इन विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज, फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज। फ्यू स्टेप्स का मतलब अगर वो बाउंडेड है, अगर वो कवर किया हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसकी सीट ये क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि वो इतने दूर के अंदर ही जा आ सकता है। समझ रहे हैं ना, रेस्ट्रिक्टेड एरिया है ये, है ना। उसके लिए बनाया गया है जो घर है, कंक्रीट सेल है ना। और इसी में बेचारा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाता है, फिर आता है, और वो गुस्से में आता जाता है, चुपचाप चलता रहता है उसके अंदर ही। नहीं, ही शुड बी स्नेरलिंग। अब देखिए, ये जो है सिचुएशन शिफ्ट हो गई है अब जंगल वाले शेर से। अब ये बताने की कोशिश की जा रही है पोएट के द्वारा सेकंड स्टैंजा में, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग का मतलब होता है हिडन, छुप के रहना। कहता है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। शैडो का मतलब होता है छाया में। अब किसकी छाया में उसे हिडन होना? हिडन का मतलब छिप कर रहना। किसकी छाया में उसे छिप कर रहना चाहिए था? कह रहे हैं स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास। वो जो लंबे लंबे घास होते हैं उसमें उसे छिप कर रहना चाहिए था। लंबे लंबे घासों में स्लाइड करते हुए धीरे धीरे मूव करना चाहिए था। क्यों? ताकि वो अपने शिकार की तरफ बढ़ सकता, छुप छुप कर, है ना।
नियर द वाटर होल। और होल का मतलब यहाँ क्या हुआ? होल का मतलब हुआ सोर्स। सोर्स, सोर्स का मतलब आप समझते हैं? स्रोत। सोर्स का मतलब क्या हुआ? स्रोत, मतलब पानी का जो स्रोत है उसके अगल बगल उसे लंबी घासों में छुपकर रहना चाहिए था। वेयर प्लम्प डियर पास। क्यों? क्योंकि ये जो मोटे मोटे हिरन हैं वो वहीं पर तो आएंगे पानी पीने के लिए, और फिर वो छुपा होगा और उसे मौका मिल जाएगा उनका शिकार करने का। समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो देखिए, थर्ड स्टैंजा की तरफ मूव करिए। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस। और फिर यही डिस्क्रिप्शन आगे बढ़ाते हैं कि ही शुड बी, उसे होना चाहिए था। स्नैलिंग, स्नैलिंग क्या होती है? इसमें ना आर की उच्चारण जो है, आर की जो प्रोनाउंसिएशन वो साइलेंट होती है। स्नैलिंग का मतलब क्या होता है? बताइए बताइए, स्नैरलिंग का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे या मैं बता दूं? बोलिए जी। स्नैरलिंग का मतलब होता है कि घूमना। स्नैरलिंग का मतलब घूमना। अराउंड हाउसेस, घरों के आसपास। एट द जंगल सेज, जंगल सेज का मतलब क्या हुआ? कि जंगल के किनारे जो भी मकान बने हुए हैं, जो भी घर बने हुए हैं, उसके आसपास उसे घूमना चाहिए था, है ना। और स्नैलिंग का मतलब गुर्राते हुए। एक्चुअल में स्नैलिंग का मतलब था गुर्राते हुए उसे घूमना चाहिए था। एट द जंगल से, जंगलों के किनारे जो घर बने हुए हैं उसके आसपास उसे गुर्राते हुए घूमते रहना चाहिए था, अगर वो नेचुरल हैबिटेट में होता। एट द जंगल सेज बेरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, और वह अपने सफेद दांतों को दिखाता हुआ, है ना, दिखाता हुआ गांव वाले लोगों को टेरराइज कर रहा होता। टेरराइज का मतलब क्या होता है? टेरराइज का मतलब होता है भयभीत करना, है ना। टेरराइज का मतलब क्या होता है? भयभीत करना, डराना, है ना, गांव वाले लोगों को। वह जो है, ही शुड बी स्नैरलिंग, वह जो है गुर्राते हुए इधर उधर घूमता रहता, खास करके जंगल के किनारे बसे घरों के आसपास। बेरिंग हिज व्हाइट फिंग्स, और अपने दांतों को, अपने व्हाइट टीथ को दिखाते हुए गांव वाले लोगों को वो डरा रहा होता, भयभीत कर रहा होता। बट नाउ देखिए, फिर से ये जो स्टैंजा है वो शिफ्ट हो गया कहां पर? फिर से वापस चला। पहले जंगल से स्टार्ट हुआ, सॉरी, जू से स्टार्ट हुआ, जंगल में आया, और जंगल के बाद फिर वापस जू में आ गया। देखिए क्या कहते हैं पोएट, बट ही हैज लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल। ओहो, इसका मतलब हुआ उसे जो है अभी कंक्रीट सेल के अंदर बंद कर दिया गया है। मैंने आपको बताया था ये कंक्रीट सेल इस टाइप का एक बना होता है ना। और इसमें क्या किया जाता है, ये लंबे लंबे जो है तार लगे होते हैं, मोटे मोटे रॉड लगे होते हैं। अब बेचारा उसके पीछे ही वो बैठा रहता है। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से एक छोटा सा स्पेस होता है जिसमें वो बंद है। कंक्रीट सेल मतलब पक्के के वो उसमें बना हुआ है, उसी में बेचारे को लॉक कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और जो ये जो बार है ना, बार, है ना, इसके पीछे उसकी ताकत कुछ भी नहीं है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, क्या करता है बेचारा? स्लो स्लो, बिल्कुल ही, स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है? स्लो स्लो घूमना, है ना। स्लो स्लो घूमना, टू मूव स्लोली एंड क्वाइटली, चुपचाप बेचारा घूमता रहता है। मतलब एक तरह से समझिए, अपने केज की जो डिस्टेंस है उसको बस नापता रहता है बेचारा, हिल हिल के, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, है ना। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो विजिटर्स यानी जो उसको देखने वाले लोग आते हैं उसकी तरफ तो वो ध्यान भी नहीं देता, है ना। और लास्ट स्टैंडर्ड देखिए पोएट क्या कहते हैं, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। और ये जो है बेचारा लास्ट में लास्ट वॉइस सुनता है नाइट में, किसकी? जो पेट्रोलिंग कार्स आती हैं उधर से गुजरती हैं, है ना, वो सुनता है। और क्या करता है? ही स्टेयर्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, वह जो है लगातार घूरता रहता है अपनी उन चमकीली आंखों से। किधर घूरता रहता है? तो देखता रहता है आसमान की तरफ। एट द ब्रिलियंट स्टार, उन चमकते तारों को देखते रहता है ताकि अपने ध्यान को वो भटका सके। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कविता समझ में आई होगी, है ना। चलिए अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं आपके, कि इसमें इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। क्या राइमिंग स्कीम है, देखते हैं इसकी क्या राइमिंग स्कीम बनी है। इसकी राइमिंग स्कीम, चलिए देखिए, सबसे पहला तो अगर आप इसको बनाना चाहते हैं आप खुद बना लीजिए, देखिए खुद बनाइए, मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा। देखिए सबसे पहले इसको ले लीजिए, इसको आप कहिए कि सर ये तो स्टार्स है, स्ट्राइप्स है, स्ट्राइप इसको आप ये कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या ये बी जो है इसके साउंड की तरह मिल रहा है? दूसरा लाइन का जो लास्ट वर्ड है ये देखिए, है मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है।
तो इसको बी कहिए। ठीक है जी, ये बी हो गया। फिर है क्वाइट, इससे भी नहीं मिल रहा है, ये भी इससे नहीं मिल रहा, तो ये क्या हो गया, सी। ठीक है, और उसके बाद क्या है, रेज, तो केज और रेज यानी कि ये हो गया बी। अब क्या बनाइए, ए बी सी बी, ये इसका स्कीम बना ना। फिर अगले लाइन को देखते हैं, शैडो ग्रास होल पास। फिर से देखिए, इसको ए अगर मानते हैं तो इससे मैच नहीं कर रहा, तो ये हो गया बी, इसकी राइमिंग नहीं बन रही है। और फिर ये होल यानी कि सी, और ये ग्रास ये पास यानी कि ये बी, यानी कि कुल 5 स्टैंजा है, सब में इसकी राइमिंग है ए बी सी बी, है ना जी। बहुत बढ़िया, समझ गए। चलिए अब देखिए क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई है ना। जहां तक पोएटिक डिवाइसेस की बात है, तो पहले में देखिए पर्सोनिफिकेशन हुआ यूज। क्यों क्यों, क्योंकि ये हम लोग इनको मानते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की तरफ ट्रीट करते हैं, है ना। और इसीलिए यहाँ पे ही का यूज किया गया है, जो अमूमन मानव के लिए यूज होता है। इसलिए जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को एक लिविंग थिंग्स बना देने की कोशिश करते हैं, तो उसको पर्सोनिफाई कर दिया हमने, है ना, तो वो पर्सोनिफिकेशन हो गया। तो पहला तो आ गया पर्सोनिफिकेशन। दूसरा क्या है इसमें, देखिए दूसरा इसमें क्या है, अब देखिए एक कंपेयर किया गया किसको, ऑन पेज ऑफ वेलवेट क्वाइट। देखिए इसके पैड को क्या किया गया है, कंपेयर किया गया किससे, वेलवेट को, वेलवेट से, है ना। और इसमें लाइक और एज नहीं है, इसका मतलब इसमें मेटाफर है। क्या है इसमें, मेटाफर है। चलिए जी अगला देखते हैं। ठीक है, अगला क्या है, ही, अब दूसरे स्टैंडर्ड में क्या कुछ दिख रहा है क्या, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। कुछ दिख रहा है, बताइए मुझे देखकर। चलिए उस वाले पोएम में मैंने एक चीज मिस कर गया था, मैं बताना भूल गया था आपको। देखिए एक ना इंजेम्बमेंट होता है। इंजेम्बमेंट क्या होता है, जैसे ये वाली लाइन है, यहाँ पे कॉमा नहीं लगा है या फुल स्टॉप नहीं लगा है, दूसरे लाइन में लगा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये इंजेम्बमेंट हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जो दूसरी लाइन देख रहे हैं यहाँ तो है, फिर यहाँ के बाद यहाँ नहीं है, तो ये भी इंजेम्बमेंट होगा। ठीक है, जहां भी, अब जैसे इसमें देखिए यहाँ कॉमा है, इसके बाद इस लाइन से ले करके इस लाइन तक आप चले जाइए तो इंजेम्बमेंट हुआ, है ना। ENJAMBMENT, इंजेम्बमेंट का यूज हुआ है। ठीक है, अच्छा इसके बाद इसमें और तो मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, चलिए अगला वाले में देखते हैं, है ना। और कमेंट करके बताइएगा अगर आपको इसमें कोई लिटरेरी डिवाइसेस या पोएटिक डिवाइसेस दिखती हैं तो मुझे बताइएगा। अगला देखिए, ही शुड बी स्नैलिंग अराउंड हाउसेस। अच्छा, और क्या है इसमें, एट द जंगल सेज बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। यानी कि थर्ड स्टैंजा में अगर हम लोग ढूंढें तो क्या मिलता है, देखिए बताइए, कुछ पता चल रहा है, कोई ऐसा साउंड है जो आपको दिख रहा है कि हाँ रिपीट हो रहा है करके। हाँ मुझे तो दिख गया एक, ये देखिए ये एस है और ये देखिए एस है। और जब दो साउंड रिपीट होते हों इस टाइप से, कॉन्सोनेंट रिपीटिंग साउंड जो होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एलिटरेशन। क्या कहते हैं, एलिटरेशन। चलिए अब आप लिख लीजिएगा इसको। इसके बाद जंगल सेज वाइट हिज फैंक्स क्लॉज। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, हम लोग हिज को देखिए, एस दिख रहा है, फैंक्स ये देखिए एस दिख रहा है यहाँ भी, और क्लॉज। हाँ अब समझ आइए, जब तीन ऐसे हैं, एस क्या पे यहाँ है, इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं अपने, हिज फैंक्स क्लॉज, और ये तीनों के तीनों क्या हैं, कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसको कहते हैं कॉन्सोनेंस। क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंस। ऐसे लिटरेरी डिवाइस को क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंस। ठीक है जी, कॉन्सोनेंस, NANCE, कॉन्सोनेंस। ठीक है, अगला देखिए इसमें और कुछ है क्या, व्हाइट फैंक्स नहीं, चलिए ठीक है। इसमें देखिए, बट ही हैज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। अच्छा, इसमें तो नहीं दिखाई पड़ रहा है मुझे, लेकिन हाँ ये नेक्स्ट लाइन में देखिए, बिहाइंड और बार्स, ये देखिए बी और बी क्लोजली साउंड, ये है दोनों बी, यानी कि यहाँ भी एलिटरेशन हो गया। क्या हो गया, एलिटरेशन। क्या हो गया, एलिटरेशन। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और क्या है, अच्छा तो मुझे बताइए क्या कंक्रीट सेल में भी हो सकता है क्या, ये साउंड सेम होना चाहिए, रिपीटेशन साउंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए कंक्रीट कह रहे हैं हम लोग, क कह रहे हैं, इसको स कह रहे हैं, है ना।
तो इसमें नहीं होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इसमें तो मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, चलिए लास्ट में देखिए, लास्ट स्टैंजा को देखिए, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज। और क्या है, क्या है, क्या है, क्या है? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है तो मुझे बताइए। हम लोगों ने इसका, हाँ एक मुझे दिखा था यहाँ पे, प्लम्प डियर पास, ये देखिए पी पी, ये है ना, तो यहाँ जो है आपका एलिटरेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए और तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है कि कहीं कुछ छूट गया हो। ही इज ब्रिलियंट विथ, यस ये देखिए ये मिल गया, ये आई देख रहे हैं, इस आई को फिर देख रहे हैं, इस आई को फिर देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे 4 वोवल है, और ऐसे डिवाइसेस को हम लोग कहते हैं एसोनेंस, ए डबल एस ओ एन ए एन सी ई, ए डबल एस ओ एन ए एन सी ई, है ना, इसको एजोनेंस कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा, आप समझ चुके होंगे इस चीज को, इस पोएम को ठीक से समझ गए हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, सीखें। कोई चीज अगर आपको नहीं पता चली हो तो आप मुझे भी बताएं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट 2 में, जिसमें हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे।